वक्त एक बड़ी खबर हमें अमेठी से मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली मारी है। मृतक टीचर का नाम सुनील कुमार बताया जा रहा है। टीचर सुनील कुमार समेत पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। टीचर सुनील कुमार, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है। सुनील कुमार किराए के मकान में रहते थे। शिवरतनगंज इलाके के भवानी नगर का यह पूरा मामला है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेठी से। अमेठी से बड़ी खबर मिल रही है। सबसे बड़ी खबर, 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारी है। मृतक टीचर का नाम सुनील कुमार बताया जा रहा है। टीचर सुनील कुमार समेत पूरे परिवार की हत्या की गई है। टीचर सुनील कुमार, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की गई है। सुनील कुमार किराए के मकान में रहते थे और साथ ही शिवरतनगंज इलाके के भवानी नगर का यह पूरा मामला है। ऊंचाहार से कुछ समय पहले ही ट्रांसफर होकर अमेठी आए थे सुनील कुमार। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां हत्याकांड का मामला सामने आया है अमेठी से। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता पप्पू पांडे जुड़ गए हैं। पप्पू, क्या है ये पूरा मामला और क्या अपडेट, प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया गया अभी तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जैसे ही अमेठी पुलिस प्रशासन को ये सूचना मिलती है कि एक साथ पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई हैं और पूरे परिवार की एक साथ मौत हो जाती है, जिसमें सुनील कुमार जो अध्यापक है पेशे से, ये कुछ दिन पूर्व रायबरेली से बताया जा रहा है कि अमेठी ट्रांसफर होकर आए थे और सिंहपुर के पन्हौना प्राथमिक विद्यालय में तैनात थे। और वह भवानी एक सिद्धपीठ धाम है, वहीं पर ये कमरे का किराया लेकर पूरे परिवार के साथ रहते थे। अचानक अज्ञात लोग पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ पूरे परिवार पर गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं, जिससे पूरे परिवार की मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके बाद अमेठी का पूरा प्रशासनिक अमला, क्षेत्राधिकारी पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। फिलहाल अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या वजह रही है। वहीं सूबे के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की विधानसभा आई है और उन्होंने जो 3 से खास बात टेलीफोनिक बातचीत में उन्होंने कहा है कि जो भी इस हत्याकांड में शामिल होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी, क्योंकि उनकी विधानसभा का ये पूरा मामला है। फिलहाल मैं न्यूज 18 के दर्शकों को ये अपडेट कर दूं कि 4 लोगों की मौत की फिलहाल 4 लोग थे और सब पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं। इस तरीके से बयान दिया है, इसके पीछे कोई न कोई रंजिश जरूर है या फिर वो पारिवारिक वजह हो सकती है। रायबरेली पड़ोसी का कोई मामला होता है, क्योंकि इस तरह से अभी कुछ दिन पूर्व अमेठी स्थानांतरण होकर आए एक अध्यापक के पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दिया। बहुत बड़ी वजह है योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे परिवार पर जिस तरह से देर सरे राह मतलब शाम को वारदात को अंजाम दिया गया, परिवार की फिलहाल मौत हो गई है, जिसमें 2 मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे, एक बेटी एक बेटा बताया जा रहा है। वहीं अध्यापक सुनील कुमार और उनकी पत्नी फिलहाल सुल्तानपुर के साथ साथ अमेठी का भी पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंच चुका है। सुल्तानपुर के जो नजदीकी जनपद से सटे हुए थाने हैं, आईजी अभी आज थोड़ी देर पहले ही अमेठी आए थे। आईजी भी फिलहाल अमेठी जनपद की सीमा में ही है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है वो जरूर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। और ठीक है पप्पू, आप बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है अमेठी हत्याकांड पर सख्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है और अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने अमेठी की घटना का संज्ञान लिया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरे घटना पर संज्ञान लिया गया है और साथ ही अधिकारियों को जल्द ही मौके पर पहुंचने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और पप्पू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। पप्पू पांडे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा गंभीरता से पूरे मामले को ले रहे हैं। अधिकारियों को भी मौके पर पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त घटना स्थल पर क्या तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं और जो शुरुआती जांच है उसमें क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है हत्याकांड का?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि हत्या के पीछे की वजह क्या है। फिलहाल अमेठी के पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह, एडिशनल एसपी हरेंद्र कुमार समेत जनपद के कई थानों की पुलिस फोर्स वहां पहुंच चुकी है। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है। साक्ष्य संकलन का काम किया जा रहा है। वहीं जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस की मदद से अधिकारियों तक पहुंचने का अमेठी पुलिस दावा कर रही है। लेकिन देर शाम अमेठी में आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की है पुलिस अधीक्षक सभागार में। लेकिन उसके बाद ये इतनी बड़ी घटना हुई है जिसके बाद हर कोई दंग रह गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी। वहीं सिलोई विधानसभा से जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के महेश्वर शरण सिंह, सूबे में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों की टीम यहाँ पर। पप्पू पांडे, क्या अधिकारियों का इस पर कोई भी स्टेटमेंट अभी तक सामने आया कि शुरुआती जांच में क्या बड़े खुलासे हुए हैं या फिर किस किस एंगल से अभी जांच की जा रही है? और जानकारी ये भी मिल रही है कि सुनील कुमार ऊंचाहार से कुछ समय पहले ही ट्रांसफर होकर अमेठी आए थे, तो क्या ऊंचाहार से भी कोई कनेक्शन निकलकर सामने आया? क्या उस एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है? जी बिल्कुल, अपराधों ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब दे पाना अभी जल्दबाजी होगा। ऊंचाहार से जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन हो सकता है या फिर इनके परिवार का कोई विवाद हो सकता है या फिर यहाँ जहाँ अमेठी में ये पिछले कुछ होना सिंहपुर ब्लॉक का वहां का, फिलहाल अभी ये सब कोई बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस अधीक्षक पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं, अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए चारों तरफ से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। वहीं जो आसपास के लोग हैं उनसे पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लोग थे घटना किस तरह पहुंचते हैं और पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर देते हैं। पप्पू पांडे, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था उस वक्त क्या घर में सिर्फ 4 ही लोग मौजूद थे और बदमाश कितने थे? क्या बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए? क्या आसपास के लोगों की तरफ से अभी तक इस पर कोई जानकारी मिली हो? ये बिल्कुल अपराध, जिस तरह से इतनी बड़ी घटना हुई है, एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। आसपास के लोग बिल्कुल खामोश हैं, वो बिल्कुल दूरी बनाए हुए हैं मीडिया से, वो भी बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि पूरा परिवार घर में उस वक्त बैठा हुआ था और घर की जो तस्वीरें, कुछ फोटोग्राफ्स अभी मिली हैं, उसमें साफ दिख दे रहा है कि लोग घर में अपने बैठे हुए थे, तभी अचानक और तोड़ पूरे परिवार पर गोलियां शुरू कर देते हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। ऋषभ मणि, क्या अपडेट पूरे मामले में? देखिए, आईजी रेंज अयोध्या और एडीजी लखनऊ एसपी शक्कर, इनको कहा गया है तुरंत मौके पर पहुंचेंगे और जो सीनियर अफसर हैं उनकी मौजूदगी में इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। और ये कहा गया है कि जो टेक्निकल जो भी सबूत जुटाने हैं वो जुटाए जाएंगे। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सबको मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया है। सर्विलांस पे सारे नंबर जो इस परिवार के हैं उनके लिए जाएंगे, किनसे बातचीत हो रही थी। जो शुरुआती पूछताछ है, वरिष्ठ अधिकारियों का ये कहना है, चूंकि पहला सवाल हमारा भी यही था कि क्या कोई लूट जैसी स्थिति थी, तो अभी उससे फिलहाल पुलिस इनकार कर रही है। ये मान के फिलहाल पुलिस चल रही है कि कोई पर्सनल एनिमिटी जैसा मामला रहा होगा, कोई व्यक्तिगत रंजिश रही होगी जिसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है। जिनकी हत्या हुई है टीचर की, उनके बारे में बताया जा रहा है। पास में ही एक प्राथमिक विद्यालय है जहां पर वो टीचर थे और कोई अवस्थी जी हैं, उनके मकान में ये किराए पे रह रहे थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। शाम को ये सब लोग साथ बैठे हुए थे और कुछ बदमाश आते हैं और घर में घुसते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें इन चारों की मौत हो जाती। अब पुलिस इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता कर रही है। चूंकि उस इलाके में इनकी किसी रंजिश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लिहाजा इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि में के बारे में पता किया जा रहा है, जहाँ के ये मूल रूप से रहने वाले हैं वहां के बारे में पता किया जा रहा है। इसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पुलिस पहुंचेगी। क्योंकि ये इलाका भी सुल्तानपुर का इंटीरियर पड़ता है, बाराबंकी का बॉर्डर है, उसके पास का ये इलाका है, लिहाजा वहां पे भी अभी पहुंचना थोड़ा सा समय लगेगा। जो सीनियर अफसर पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ से जो ताकीद की गई है डीजीपी के लेवल से भी कि पूरी तरह से जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए। फॉरेंसिक मौके पर जाएगी, फॉरेंसिक वहां से सबूत जुटाएगी
जो टेक्निकल और सर्विलांस होता है उसका उपयोग किया जाएगा, डॉग स्क्वाड जाएगा मौके पर, किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। इसीलिए एडीजी लखनऊ जोन और आईजी अयोध्या रेंज को भी मौके पर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। वो भी वहां पर कुछ देर में पहुंचेंगे। उनके निर्देशन में ही पुलिस का ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। इलाके में लोगों ने जरूर चुप्पी साध रखी है, या तो उन्होंने कुछ देखा नहीं है या वो बताने को राजी नहीं। जब सीनियर अफसर पहुंचेंगे तो ये माना जा रहा है शायद उनके भरोसे में कुछ चीजें और सामने आएंगी। ठीक है ऋषभ, बड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं ये इतनी ज़्यादा भयावह हैं कि इन्हें ब्लर करके आपको दिखाना पड़ रहा है, लेकिन आप देखिए ये मौके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पप्पू पांडे हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। पप्पू पांडे, अब कुछ तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी बेदर्दी के साथ में पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। क्या आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास को भी खंगाला जा रहा है? पुलिस के हाथ क्या अभी तक कुछ बड़े सबूत ऐसे लगे हैं जिनके चलते आरोपियों तक पहुंचा जा सके? जी बिल्कुल, आपको बता दें औरवा भवानी मंदिर के पास का मामला है, तो वहां पर सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी फुटेज स्थानीय पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। शायद पुलिस को सीसीटीवी कैमरे से कुछ सुराग मिल जाए। इसके साथ जो लोग हैं उनको बुला कर जो आसपास की दुकानें हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि देर शाम का ये मामला है। उस वक्त करीब दुकानें सब खुली हुई थी। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि पुलिस सर्विलांस, सीसीटीवी और टेक्निकल के वो सारे एस्पेक्ट्स को इस हत्याकांड में यूज कर रही है और जल्द ही पूरे मामले को लेकर अनावरण का बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल कैमरे पर बोलने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से 4 लोगों की मौत हुई है, एक बड़ी घटना हुई है, तो जब तक पुलिस किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रही है तब तक कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है। 4 लोगों की मौत हो गई है, इसकी पुष्टि हुई है। बदमाशों ने बेरहम तरीके से पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, जिसमें 2 मासूम है, एक बेटी है, एक बेटा है और शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी। और इस हत्याकांड को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कितनी बड़ी वारदात हुई है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अमेठी पुलिस खोजने में जुटी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें, रायबरेली को लेकर के भी एक एंगल माना जा रहा है कि हो सकता है रायबरेली का कोई पुराना विवाद रहा हो, जिसके चलते दंपत्ति की हत्या की गई है और पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा गया है। फिलहाल अमेठी के बड़े अफसर, पुलिस के सभी वहां पर पहुंच चुके हैं। लखनऊ रेंज के कई अफसर मौके के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं जो तिलोई विधानसभा है वो मैकेश्वर शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनकी विधानसभा है। उन्होंने भी न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जो भी अपराधी होंगे उनमें कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लिया है और मौके पर सभी अधिकारियों को पहुंचकर पूरे मामले की रिपोर्ट देने के लिए कहा है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से इतनी बड़ी घटना हुई है उसको लेकर अमेठी पुलिस पूरी तरीके से हर वो सवाल का जवाब खंगालने में जुटी हुई है। फिलहाल एसपी अनूप सिंह, एडिशनल एसपी, क्षेत्राधिकारी अजय कुमार सिंह, आसपास के थानों की फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है, जिससे किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़ने पाए। लेकिन अगर ये परिवार यहाँ का होता तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती। फिलहाल पूरा परिवार पड़ोसी जनपद रायबरेली के ऊंचाहार के आसपास के रहने वाले बताए जा रहे हैं, इसलिए अभी इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। स्थिति अंडर कंट्रोल में है पुलिस के। लेकिन 4 लोगों की मौत हुई है, तो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो मौके की तरफ पहुंच रहे हैं। लगातार ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि पूरे परिवार को मौत के घाट क्यों उतारा गया। फिलहाल जल्द ही न्यूज 18 अपने दर्शकों को ये बताएगा कि इतनी बड़ी हत्या के पीछे वजह क्या थी। फिलहाल जैसे ही अधिकारियों से बात होगी ये इस मामले को